विपक्ष में होता है वो सरकार को चोर बोलता है, निकम्मा बताता है कि भगाओ और देश बचाओ। ये तो पुराना सिलसिला चला आ रहा है। देखिए संदीप जी, पहले तो मैं एक बात पे आपत्ति दर्ज कर दूं अपनी, कि इस विमर्श में दो महिलाएं हैं और बार बार हमारे बब्बर जी ने कहा कि मर्द बनिए, जैसे महिलाएं कमजोर होती हों। तो ये शब्दावली बदलनी चाहिए। अब जमाना महिला सशक्तिकरण का है। बहादुर बनिए तो समझ में आता है, लेकिन मर्द बनिए यानी महिलाएं वीरांगनाओं का देश है और महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कमतर नहीं है कहीं भी, न बहादुरी में न शौर्य में। खैर, अब जो आपका सवाल है, देखिए ये मैसेजिंग का मामला है। जो तकनीकी व्यवस्था है, जैसा कानून का उल्लेख आपने किया है, विक्रम सिंह जी ने किया, तो ठीक है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। वो 138 वही मैं कह रहा हूँ, 138 FIR और इतनी तत्परता के साथ। तो अच्छा, क्योंकि जो नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ, उसमें ऐसा कोई अपशब्द या कोई असभ्यता या ऐसी बात तो है नहीं। वो विरोध का शब्द है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके एक दिन बाद कलकत्ता में अधिवेशन था IPF का, इंडियन पीपुल्स फ्रंट का, और उसका मुख्य नारा था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और लगातार पूरे देश में महीनों से उनका कैंपेन चल रहा था। वॉल राइटिंग थी, दिल्ली में जगह जगह दीवारों पर ये नारा लगा हुआ था कि कलकत्ता चलो, अधिवेशन चलो, और जो है तब कलकत्ता ही कहा जाता था। और 77 में JP का नारा क्या था? इंदिरा हटाओ देश बचाओ, वो नारा था। इसके अलावा जब बोफोर्स के टाइम में राजीव गांधी को लेकर के यही था नारा। तो ये नारे लगते रहे। सवाल तकनीकी आधार पर FIR दर्ज हुई, ठीक है, उसका नहीं, पर ये सामान्य पुलिसिया कार्रवाई नहीं है क्या? नहीं, ये सामान्य पुलिसिया कार्रवाई के तौर पर देखें, या ये दरअसल ऊपर राजनीतिक आकाओं ने कहा कि जरा दबाओ इनको? ये दरअसल मैसेजिंग ज्यादा है मेरे हिसाब से, कि जिस तरह से 138 FIR दर्ज, खुद विक्रम सिंह जी भी कह रहे हैं कि इतनी तत्परता के साथ जो है क्या मतलब था, क्या जरूरी था। तो ये मैसेजिंग ज्यादा है कि भाई इस तरह के नारे पोस्टर जो है, पर एक क्रम बनता दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, संसद म्यूट हो जाती है 16 मिनट। आपने कभी ऐसा होते देखा है? तो आजाद भारत के इतिहास में 1 मिनट नहीं देखा। एक्सपंज जो मामले किए गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें अनपार्लियामेंट्री होती हैं, सूची हर साल निकलती है कि ये शब्द हैं वो हटाए जाएंगे, पर 16-18 हिस्से किसी की स्पीच के जिसमें कुछ आपत्तिजनक पहली नजर में नहीं दिखता है, वो हटा दिए जाएं। भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, बब्बर जी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक्सपंज करना, राहुल गांधी की चिट्ठी के बावजूद उनको अभी तक बोलने का मौका न देना, फिर ये, तो इससे कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उन बातों को प्रमाणित करते जा रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे बचना चाहिए सरकार। नहीं, आम आदमी पार्टी भी खैर इस खेल में, और आम आदमी पार्टी के बारे में विजेंद्र गुप्ता 1 साल निलंबित है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो विजेंद्र गुप्ता को ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए कर देते। भाई जब राज्यसभा में संजय सिंह समेत तमाम सारे उनको निलंबित किया गया, तो सब धरने बैठे, तो हल्ला काट दिया कि देश में इमरजेंसी लग गई हो, ये हो, गांधी प्रतिमा के नीचे रात भर सोए। अभी मैं देख रहा था कक्कड़ जी, प्रियंका जी बचाव कर रही है। भाई बचाव नहीं, कोई जस्टिफाइड नहीं है विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए जो है निलंबित करने का। 1 हफ्ते के लिए कर देते, सत्र के लिए कर देते, यही होता है आमतौर पर सत्र के लिए कर दिया जाता है ज्यादा। पर यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी, वो लार्जर सवाल भी प्ले में आता है ना। बिल्कुल, ये सिकुड़ता जा रहा है क्या उसका दायरा? देखिए, एक लक्ष्मण रेखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी हैं क्या? यही मैं कह रहा हूं कि जो जहां सत्ता में है वो वही कर रहा है जहां वो विपक्ष में रह के आलोचना करता है। सिर्फ ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। अभी आप अगर कांग्रेस की बात करें, छत्तीसगढ़ में वो पत्रकार जेल में पड़ा कर दिया, जो जिसे ट्राइबल्स ने जाके रिपोर्ट किया, वहां पर जाके बल्कि राहुल गांधी से तो सवाल पूछा गया था उनकी भारत यात्रा के दौरान कि सोनी सोरी को लेकर के किस तरह से वहां सरकार दूंगा, मैं जाऊंगा मिलने। तो ममता बनर्जी के यहाँ जो है इस तरह की घटनाएं आती हैं। मतलब, और अभी आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, वो उदाहरण अकेला नहीं है। उस समय तो कोरोना के टाइम जो रिपोर्टिंग हुई, उसमें भी जो है तमाम पत्रकारों को जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। FIR औजार बनता जा रहा है क्या? FIR औजार, राजनीतिक औजार, पुलिस या नहीं, पुलिस के पास तो हमेशा हक था FIR दर्ज करने का। देखिए, वही है कि FIR करके मुकदमे में फंसा दीजिए, उसके बाद जेल आदमी चला जाए, जेल के बाद जमानत हो, जमानत के बाद मुकदमा लड़ता रहे, तो एक तो वो गया, दूसरा जो दूसरे हैं उनका मनोबल टूटता है। तो ये राजनीतिक हथियार तो बनेगी। नहीं, इसमें देखिए कमाल की बात हो रही है पिछले कुछ दिनों में 2 बार मेरे शो पर विनोद भाई, कि देखिए जी, ईडी आप इसकी कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं बता रहे हैं, सरकार के इशारे पर जी काम कर रही है, ये आरोप आप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। 96% कन्विक्शन रेट है। मेरा सर चकराया, मैंने कहा कैसे? कि देखिए जी, 25 केसों में से 24 में सजा हुई है।
मैंने कहा 25 केस किए हैं ईडी ने। डिस्पोज्ड ऑफ केसेस को आप Total परसेंटेज का पैमाना बता रहे हैं कि 25 डिस्पोज ऑफ किए, 24 में सजा सुना दी। 5000 से ज्यादा केसेस किए हैं 17 साल में ईडी ने, और डिस्पोज खाली 25। और कुल मिलाकर अभी पिछले कुछ सालों के वो 983 है उसका आंकड़ा। उसमें से अगर 23-24 में कन्विक्शन है तो 2% हुआ कन्विक्शन रेट। नहीं जी, 96% कन्विक्शन रेट है। अच्छा, दूसरा इस प्रकरण में संदीप जी एक बात जरूर है, ये बात तो मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अगर ये पोस्टर लगवाए, अगर मुझे नहीं पता कि लगवाए कि उनके नहीं दफ्तर से बाहर निकलते तो, हुए तो, पाई गई है। तो बाकायदा उनको अपना नाम देना चाहिए था कि हमारा ये नारा है, उसमें लुका छिपी के काम नहीं करना चाहिए था। ये बात सही है कि आमतौर पर इस तरह की राजनीतिक पोस्टर और बैनर लगाते हैं तो नीचे नाम जो होता ये है। कार्रवाई भी हुई जरूरत से ज्यादा नहीं, इंतहा कर दी कार्रवाई के नाम पर। नहीं, इनकी भी इंतहा है, कार्रवाई की भी इंतहा है। और जिस तरह लुका छिपी के खेल आप कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो बिहेव लाइक पॉलिटिकल पार्टी। आप लगाइए उसमें डंके की चोट पर कि भाई हम जो है, जैसे आप धरना दे रहे हैं डंके की चोट पर, वो तो तकनीकी पहलू है ना, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक बवाल कितना जायज है। मैं उस कार्रवाई से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं विपक्ष के लिए भी ये कह रहा हूं कि आप मौका क्यों देते हैं? मौका क्यों देते हैं? देते हैं आप डंके तो की चोट पर यहाँ धरना दे रहे हैं, पर डंके की आखिरी चोट पर सवाल लगाइए। राजीव भाई